नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में सीटेट एसएसटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन पेपर 3 जनवरी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। ऑनलाइन परीक्षा का है और इसमें हम लोग सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसके पहले 6 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है। दोस्तों, भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मध्य प्रदेश। भीमबेटका के पुरास्थल भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यह भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भीमबेटका में लगभग 243 रॉक शेल्टर्स हैं और यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। भीमबेटका पुरास्थल भारत में सबसे पुरानी ज्ञात रॉक कला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, अभिकथन दिया गया है ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है, अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी। कारण आर है, गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों सही हैं और ए का कारण आर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 है, पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मेहराबदार प्रवेश द्वार। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पर निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके आरोही क्रम उल्टा में लगाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, CDBA। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। मौर्य साम्राज्य का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय, वर्ण व्यवस्था का उदय और ऋग्वेद की संरचना। क्वेश्चन नंबर अगला 36 है। यहाँ पर कथन ए तथा कथन बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों सही हैं और ए तथा बी में संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 है। यहाँ पे दोस्तों, चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। आपको यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, वेमल्लन वगाई, इसका जो मिलान हो जाएगा गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव का जो मिलान हो जाएगा ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ऑप्शन 4 से शाला भोग का यहाँ पर हो जाएगा किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। और देवदान मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है, 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कारण आर है, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदें। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है, इस प्रथा में जाता है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पर अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है, 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कारण आर है, अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था।
तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ए सही है, लेकिन आर गलत है। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। 1927 में महार सत्याग्रह, 1930 में काला राम मंदिर सत्याग्रह, 1935 में येवला की गर्जना आदि जो सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 41। निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का अनेक नेताओं के साथ सही मिलान करें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, मटुआ पंथ। तो मटुआ पंथ का जो मिलान हो जाएगा हरिदास ठाकुर से हो जाएगा। सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले। आर्य समाज का जो मिलान होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगला है 42। यहाँ पर राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। तो क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए सही है, किंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 है। यहाँ पर राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए सही है, किंतु बी गलत है। इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 43 है। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। कारण आर है मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए का कारण आर है। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है। यहाँ पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न अभिकथन ए व कारण आर को पढ़ें तथा सही चुनें। कथन ये है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। कारण आर है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए बी डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी और सी यहाँ पर सही जवाब है। ग्लोब के विषय में निम्न कथन सही हैं। ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब आकार और प्रकार से भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। ग्लोब घूमने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 है। निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा शीतोष्ण कटिबंध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 है। यहाँ पर भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा 6:30 अपराह्न। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 49 है। किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते और पैदा होते हैं। तो राइट आंसर शंकुधारी वन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। कारण आर है वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51। महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकेंड सूची है, आपको मिलान करना है दोस्तों। तो ठंडी महासागरीय धाराएं, इसका जो मिलान होगा दोस्तों ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। ज्वार भाटा, इसका जो मिलान हो जाएगा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। तरंगे का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना एवं गिरना। गर्म महासागरीय धाराएं, इसका मिलान हो जाएगा यहाँ पर भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो सही जो जवाब होगा यहाँ पर विकल्प 4 हो जाएगा। अगला
सही विकल्प चुनें। मानसून पौने हैं, ग्रही पौने हैं, मौसमी पौने हैं, स्थानीय पौने हैं, स्थानीय पौने हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मानसून पौने, मौसमी पौने हैं, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 53। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर है बहिर्मंडल, रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है क्षोभ मंडल, सबसे ऊपर की परत है समताप मंडल, सबसे नीचे की परत है वायुमंडल, इस परत में ओजोन है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? ऑप्शन ए बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल जो होता है सबसे ऊपर की परत होती है और क्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत होती है। समताप मंडल इस परत में ओजोन गैस है और वायुमंडल रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है। तो सही विकल्प यहाँ पर जो होगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकंड है, आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 54। तो एंडीज पर्वत का जो मिलान हो जाएगा लामा से हो जाएगा, तिब्बत का याक से हो जाएगा, भारतीय मरुस्थल का जो मिलान होगा दोस्तों ऊंट और बैल से, भारतीय पहाड़ का खच्चर और गधे से। तो राइट आंसर यहाँ पर हम विकल्प की अगर बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये है, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कारण आर है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है, हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों एवं जंतुओं को संरक्षण करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ए सी डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण के सही पद्धति का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको क्वेश्चन नंबर 57 में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, बी सी डी इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति मल्च बनाना, समुच्च रेखी रोधिकाएं, रक्षक मेखलाएं और जैव उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, भारत में यथेष्ट बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। कथन बी, विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसरों की ओर प्रेरित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ए सही है लेकिन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकंड है, आपको मिलान करना है। तो लोगों को एक ही छवि में बांधना रूढ़िबद्ध धारणा है। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना मानना पूर्वाग्रह है। किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना भेदभाव है। और शुद्धता और अशुद्धता को मानना अस्पष्टता छुआछूत है। तो यहाँ पर जो विकल्प राइट होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर अगला है, गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड करने का उत्तरदायी कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा थर्ड, पटवारी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 61 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है जिला परिषद। तो जिला परिषद का जो मिलान हो जाएगा जिलाधीश से हो जाएगा, ग्राम सभा का गांव से हो जाएगा, वार्ड समिति का, नगर पालिकाएं और निगम का महापौर से। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 62, अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए और बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 63, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये है, खेतिहार मजदूर ऋतुनिष्ठ सीजनल श्रमिक होते हैं। कारण आर है, खेती में कई तरह के काम होते हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और फसलों की कटाई। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, केवल ए सही है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर। हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया है माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना, पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ए सही है और बी गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? तो राइट आंसर थर्ड विकल्प हो जाएगा, सी और डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है 67, अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 में सभी व्यक्तियों को सामान्य रूप से जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है, किस मामले मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए और बी। छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान का अनुच्छेद 17, आरक्षण नीति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ए, लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब निर्धन है। कारण आर है, गरीब निर्धनता एवं संसाधन का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 है, निम्नलिखित वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोनों ए तथा बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर अगला है, भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थित के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। निम्न में से कौन सी विधि या विधियाँ अपनाई जा सकती हैं? तो उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1975 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 74 के यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, अभिवेचन सेंसरशिप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभवों पर रोल प्ले निम्न में से किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है? ऑप्शन ए है, उन तरीकों व साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया, समाज के हाशियाई समूहों के साथ सहानुभूति, औपनिवेशक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसा था? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, केवल बी और सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए बी सी डी, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। ये सभी ऑप्शंस सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 77, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्तियाँ सबसे उपयुक्त हैं? तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर होगा केवल ए और बी, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78, भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इसे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा? तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड, परिक्रमण, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है? तो यहाँ पर आपको बताना है क्रिटिकल थिंकिंग क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। कौन सा ऑप्शन है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी, इसका राइट जवाब बनेगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों, सी और डी ऑप्शन सही जवाब है।
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध करवाना तथा बच्चों को समाचार पढ़ने तथा उन विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करने से समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर हम बात करेंगे 81 की। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती है। निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त युक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब बनेगा। स्थानीय कर्मचारी को उनके कार्य अनुभवों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 82 है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक चाहते हैं कि उनके छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझें। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन उन पर हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसलिए शिक्षक असमंजस में है कि उसे इस लेख का उपयोग करना चाहिए या नहीं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे जिम्मेदारीपूर्ण कार्रवाई होगी? तो यहाँ पर 82 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 बनेगा। दोस्तों, समझाएंगे कि सरकारी पदों पर लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं और हमें लेखों का चयन उसके शैक्षिक महत्व के आधार पर चुनना चाहिए, ना कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर। क्वेश्चन नंबर अगला 83 है। श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालय विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ABC ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 84 है। सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत देगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 84 का 4 ऑप्शन, एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर अगला 85 है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान में लोगों का जीवन विषय पर परियोजना कार्य करने के लिए कहती है। इस परियोजना को करने के लिए निम्न को क्रम में लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड DEBCA, इसका ये क्रम बनेगा। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 86। विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का आकलन। क्वेश्चन नंबर अगला 87 है। निम्नलिखित का मिलान करें तथा सही विकल्प को चुनें। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है अधिगम चुनौतियाँ का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों निदानात्मक आकलन से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा सेकेंड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 88। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए और बी। ए, राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए। मौलिक अधिकार क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 89 है। जोया मैडम यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकारों के संप्रति को समझ लिया। निम्न में से कौन सा प्रश्न उनकी समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर हो जाएगा सेकेंड विकल्प, राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 90 की हम बात करेंगे। एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान व समझ के निम्न में से कौन से पहलू पर आकलन नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? तो क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, मीठे पानी के स्रोत। छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए छात्र के ज्ञान की समझ का आकलन मीठे पानी के स्रोत से नहीं किया जा सकता। शेष जल चक्र के 4 मुख्य चरण, वर्षा व संघनन के बीच अंतर और पानी किस प्रकार लगातार अपना रूप बदलता रहता है का आकलन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रहे CTET SST के 60 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।